आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में पानी कब रखना चाहिए और इसे किस समय पीना चाहिए? तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीने से क्या होता है? आखिर किन किन व्यक्तियों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए? क्या तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से आपका वजन या मोटापा कम होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के बिल्कुल सही और सटीक जवाब। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं वर्तिका श्रीवास्तव, आपकी आयुर्वेदिक डाइटिशियन, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी मेरी तरह हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, फिटनेस विद आयुर्वेदा सीरीज का आज तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने के बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में क्या वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न ये है कि आयुर्वेद में इस विषय में क्या लिखा है कि तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीने से क्या होता है। तो सबसे क्लियर बात मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में किसी भी जगह पे, किसी भी संहिता में ये वर्णित नहीं है कि आप तांबे के बर्तन में पानी रख करके पिए, वो भी रात भर। तो ऐसा आयुर्वेद में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो इस भ्रम में कभी भी मत रहिएगा कि ये जो लोग कहते हैं कि रात भर तांबे के बर्तन में पानी रख करके आपको पीना है, ऐसा आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि रात में तांबे के बर्तन में पानी रख करके आपको पीना है। देखिए, जब हम रात भर के लिए तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी पे बर्तन का जो इफेक्ट है वो दिखने लगता है। जब इतने लंबे समय तक मतलब कि पूरी रात भर या 6 से 7 घंटे तक पानी तांबे के बर्तन में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी का कलर भी बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है और पानी के ऊपर एक हल्की सी लेयर जम जाती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इस तरह का पानी पीते हैं, तो ये पानी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, अहितकर हो सकता है। ये आपके वात, पित्त और दोष को नष्ट करने वाला हो सकता है। तो आयुर्वेद में इस तरह का पानी पीने का कोई भी विधान नहीं है, कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अगर आपको तांबे के बर्तन में पानी पीना है, तो पानी कब पिए और कैसे पिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब सूर्योदय हो, मतलब सुबह के समय आप अपने बर्तन में पानी भर करके रख लीजिए और सूर्यास्त, मतलब जब सूर्य अस्त हो उसके पहले ही आपको वो बर्तन का पानी जो है वो पी के खत्म कर देना है। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब दिन के समय आप बर्तन में पानी भर करके रखेंगे और दिन भर उसे पिएंगे, तो वो पानी, आपका जो बर्तन है वो सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आएगा, जिससे बर्तन में रखे हुए पानी का जो क्वालिटी है वो और ज्यादा इम्प्रूव होगा। और आयुर्वेद के अनुसार यही पानी, इसी तरह से रखा गया पानी और पिया गया पानी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को और बेहतर करता है, ना कि रात भर रखा हुआ बासी पानी। आयुर्वेद के अनुसार रात का भरा हुआ पानी या बासी पानी जिसमें सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी या हवा का स्पर्श ना हुआ हो, ऐसा पानी पीना आपके शरीर के लिए अहितकर है, नुकसानदेह है। तो ऐसा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है, तांबे के जो गुणधर्म है वो अपने पानी में लाकर आपको पीना है, अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने की वजह से, तो आपको रात में ये क्रिया नहीं करनी है। आपको दिन के समय तांबे की आप बोतल ले सकते हैं, तांबे का ग्लास, बर्तन, जो जग है या लोटा जो बोलते हैं गांव में, तो वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं। सूर्यास्त के पहले तक आपको वो पानी पी करके खत्म करना है, तभी वो पानी आपका स्वास्थ्य अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि किस तरह की प्रकृति के लोगों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी फायदा करता है और किस तरह के लोगों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना नुकसानदेह होता है। देखिए, तांबा जो होता है वो उष्ण होता है, गर्म प्रकृति का होता है। तो अगर आपकी प्रकृति कफ है, कफ प्रकृति वालों के लिए ये बहुत लाभकारी होता है। ऐसी स्थिति में जिसमें आपका वजन ज्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, साइनस है, अजीर्ण है, या ये कह सकते हैं कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो जो आपका तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, अजीर्ण है, साइनस की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल से तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी दिन में पी सकते हैं।
साथ ही जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं, इनको सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या फिर जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है या पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तांबा है वो उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म होता है, तो ये पेट से संबंधित जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो पित्त प्रकृति वाले या पेट से संबंधित जिनको बीमारियाँ हैं वो इसका सेवन ना करें, इसके सेवन से बचें। इसके साथ ही जो महिलाएँ जिनको पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी इसका सेवन करने से बचें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको और ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तांबे में रखा हुआ बर्तन का पानी नहीं पीना है। तो इस तरह से तो आपने जान लिया कि आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने का कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन दिन के समय अगर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं, तो सूर्य की रोशनी और हवा का जो गुणधर्म है वो आपके बर्तन में रखे हुए पानी में जब मिलता है, तो वो पानी आपके लिए हितकारी होता है। तो दिन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने के लिए अगर मन बना लिए हैं, आपने सोच लिया है कि हाँ आपको पीना ही है, तो आपको कुछ सावधानियों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है कि जब भी आप मार्केट में तांबे का बर्तन लेने के लिए जाएँ, तो जो बर्तन आप खरीद रहे हैं, चाहे वो बॉटल खरीद रहे हो या फिर ग्लास खरीद रहे हो या जो भी बर्तन आप खरीद रहे हो, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। देखिए, अच्छी क्वालिटी का लेने का मतलब है कि वो अच्छा रहे, काफ़ी दिनों तक चले, है ना? ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने स्वास्थ्य से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आप ले रहे हैं, फिर चाहे वो बॉटल ले रहे हो, ग्लास ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ तांबे का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि बाहर तांबा हो या कॉपर हो और अंदर कोई और धातु हो, तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो है वो तांबे का ही प्रयोग किया गया। तांबे का बर्तन जब आप लाते हैं घर पे और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो 2 से 4 दिन लगातार जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि बर्तन पर ऑक्सीडेशन की एक लेयर जम जाती है। तो वो जब लेयर आप पानी भरते हैं, पीते हैं, तो वो लेयर आपके शरीर के अंदर अगर चली गई, तो वो आपके शरीर को नुकसान दे सकती है। तो ध्यान रखना है कि समय-समय पे आपको बर्तन या बॉटल की सफाई करनी है। कोशिश करें जो तांबे का बर्तन है उसको इमली से, नींबू से या किसी खट्टे पदार्थ से साफ करें, तो बर्तन अच्छे से साफ हो जाएगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो ये है कि आपको तांबे के बर्तन में कभी भी गर्म पानी नहीं भरना है, ठीक है? अगर आप गर्म पानी पीना चाहते हैं, आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी ही प्रेफ़र करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो पानी है आपको उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए, मतलब रूम के टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही आपको तांबे के बर्तन में या बॉटल में उस पानी को भरना है। कभी भी सीधा गरम-गरम पानी बोतल में आपको नहीं भरना है और ना ही बॉटल में डाल के या ग्लास में डाल के आपको पीना है। इसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि तांबे की बर्तन में, बॉटल में आपको कभी भी खट्टे पदार्थ या कह सकते हैं जूस, शरबत या नींबू पानी ये सारा स्टोर नहीं करना है और ना ही रख करके उसको आपको पीना है। क्योंकि ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, फिर चाहे शरबत हो, जूस हो, नींबू पानी है, ये सब एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं और जब आप इसको तांबे के बर्तन में भरते हैं, तो ये रासायनिक प्रक्रिया करती हैं और उसके बाद जो आपका जूस है, शरबत है या नींबू पानी है, जो भी है, वो नुकसानदेह हो जाता है। पीने योग्य भी नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में तांबे के बर्तन में खट्टी चीज़ों को रखने से बचें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि खट्टी चीज़ें तो जैसे हो गई, आपको उसमें बर्तन में रख के पीना नहीं है, साथ ही ना तो खट्टी चीज़ों को उसमें जमाना है, जैसे दही, अचार ये सब ना तो जमाने हैं, ना आपको रखने हैं, बिल्कुल भी ऐसा करने से बचना है। हाँ, आप बर्तन को धोने के लिए इमली, नींबू या खट्टी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तांबे के बर्तन पे ऑक्सीडेशन की लेयर जम जाती है, तो ये खट्टी चीज़ों का ही है, प्रयोग करके हम ऑक्सीडेशन की लेयर को तांबे के बर्तन से हटाते हैं। बट जब आप खाने वाली चीज़ें तांबे के बर्तन में रख करके उसका सेवन करने लगते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उल्टा हमारे शरीर को ही नुकसान देते हैं। तो फायदे की जगह नुकसान होता है, तो खट्टी चीज़ों को तांबे के बर्तन से आपको दूर रखना है। अगला प्रश्न ये है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमें कब-कब पीना है ना? कैसे पीना है और
कब नहीं पीना है। तो देखिए, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि जीवन भर इस्तेमाल करना है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 1 महीने पी सकते हैं, फिर 15 दिन की गैपिंग कर सकते हैं। गैपिंग ज़रूरी है, ठीक है? लगातार आपको किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जब बॉडी यूज़्ड टू हो जाएगी तो उसका आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं दिखेगा। तो ऐसा करना है कि कुछ दिन इस्तेमाल करना है, फिर उसमें गैपिंग देनी है और फिर उसको फिर से इस्तेमाल करना है। तो आप 15 दिन पी सकते हैं, 5 दिन गैपिंग कर सकते हैं, या आप महीने भर पी सकते हैं, हफ्ते भर या 15 दिन की गैपिंग कर सकते हैं। तो ऐसा गैप कर करके आपको पीना है। मेन चीज़ है यहाँ पे कि वो पानी आपको सूट कर रहा है या नहीं। अगर वो पानी आपको सूट कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 महीने पी सकते हैं, लगातार 4 महीने पी सकते हैं अगर सूट कर रहा है तो। नहीं सूट कर रहा है, थोड़ा आपको लग रहा है कि बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप गैपिंग करके कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चीज़ जब इकट्ठा आप शुरू कर देते हो खाना या पीना, तो बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। तो थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में आप उसको ले सकते हो, थोड़े-थोड़े दिन की गैपिंग करके ले सकते हो। तो ऐसा करने से जो इफ़ेक्ट है पानी का, वो आपकी बॉडी ले पाएगी। जो आप चाहते हो कि पानी आपको अच्छा तरीके से आप उसको यूज़ कर पाओ अपने बॉडी में, आप उसका जो लाभ है वो ले पाओ, तो आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं पानी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी प्रकृति को जान करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितना पानी पीना है और कितने समय पे पीना है। अगर सूट कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं सूट कर रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पानी पीना ही पीना है। सूट कर रहा है तो आप उसको 3 से 4 महीने लगातार भी पी सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसको गैपिंग कर करके भी पी सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या पानी पीने के लिए जो तांबे का बर्तन है वही सबसे श्रेष्ठ है, या इसके अलावा भी अन्य जो धातु हैं जैसे कांच है, पीतल है, स्टील है, या जो मिट्टी का घड़ा है, सोना, चांदी, इन सब के बर्तन भी यूज़फुल हैं। तो देखिए, आप जो तांबे हैं, तांबे के अलावा कोई भी बर्तन पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि सोने, चांदी के बर्तन भी आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो घर में छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको चांदी के ग्लास में पानी पीने के लिए दिया जाता है, चांदी की कटोरी में खाना खाने के लिए दिया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चांदी और सोने का गुणधर्म कितना महत्वपूर्ण होता है। जब छोटे बच्चे को ये चीज़ दी जा रही है ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है और अच्छी हो सके, उसका स्वास्थ्य और अच्छा हो सके, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं आराम से। अगर आप चांदी के बर्तन में जो पानी पीते हैं लोग, उनकी तरह स्वास्थ्य वाले गुण लेना चाहते हैं, बट आप चांदी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक भगोने में पानी लेना है और उसमें चांदी का शुद्ध सिक्का जो है, वो आप डाल करके पानी को उबाल सकते हैं। ऐसा करने से पानी में जो सिक्के की जो गुणधर्म है, वो आ जाते हैं और ऐसे पानी को आप छानकर पी सकते हैं। इसी तरह अगर आप सोने के बर्तन में पानी पीना चाहते हैं और सोने के जो गुणधर्म हैं वो आप अपने स्वास्थ्य के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है उसका सिक्का ले सकते हैं, या तो 24 कैरेट की शुद्ध सोने की बनी जो अंगूठी होती है वो ले सकते हैं। आप उसको पानी में उबाल सकते हैं और उबालने के बाद वो पानी आप पी सकते हैं। तो ऐसे आप सोने और चांदी का जो बोलते हैं कि येलो वाटर, व्हाइट वाटर, ये जो गुणधर्म होते हैं इनके, वो आप बेनिफिट इनका ले सकते हो। हमारे आयुर्वेद में भी सोने और चांदी के जल को पीने का वर्णन किया है, मतलब श्वेत जल और स्वर्णिम जल पीने का लाभ बताया गया है, कितना हितकर है इसके बारे में भी चर्चा की गई। तो आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं और सोने और चांदी का जो लाभ है स्वास्थ्य के पर्पज से, वो आप पानी के माध्यम से ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप इस विधि को अपनाइए तो जैसे 1 लीटर पानी आपने लिया है, भगोनी में चढ़ाया है, तो उसको तब तक बॉयल करना है जब तक वो 1 लीटर से आधा लीटर नहीं हो जाता। जब पानी 1 लीटर से आधा लीटर हो जाए तभी आप समझिए कि वो चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के के गुणधर्म आपके जल में आ गए हैं, तभी वो पानी पीने योग्य है। तो आप उसको तब छान करके ठंडा करके आराम से पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ये चीज जाना है कि
तांबे के बर्तन में हो, पीतल के बर्तन में हो, कांच हो या सोना चांदी, किसी भी तरह की कोई भी धातु हो, आप उसमें रखा हुआ पानी पी सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो पानी रात भर रखा हुआ ना हो। इसीलिए आप जिस भी धातु में पानी पीना चाहते हैं, आप इत्मीनान से पानी पी सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है आपको प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के ग्लास का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कांच का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का प्रयोग कर सकते हैं, पीतल का प्रयोग कर सकते हैं, बट आपको प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और पानी किस समय पीना है? पानी आपको जिस भी धातु में आपको स्टोर करके रखना है, जिस भी बोतल में आपको स्टोर करके रखना है, आपको सूर्योदय होने के समय वो पानी की बॉटल भरनी है, अपना बर्तन भरना है और सूर्यास्त होते तक वो आपको पी करके खत्म कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आपको जल का सेवन कैसे करना है अगर किसी धातु में आपको रख करके जल पीना है तो। और तांबे का जो बर्तन है उसमें पीने से पानी आपका मोटापा किस तरह से कम हो सकता है, आप किन रोगों में उसे नहीं पीना चाहिए, किन रोगों में पी सकते हैं, ये भी आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी होगी, कुछ चीजें पूछनी होंगी, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ पाई हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको लगता है कि मुझसे छूट गई होंगी, आप प्लीज उसको कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए फिटनेस विद आयुर्वेदा के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आयुर्वेदा को अपनाइए और हेल्दी रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।